तो इम्पेरेटिव का तो पता है, इम्पेरेटिव इस तरीके से वर्क करता है, और जो वायर है, वायर भी डेटा के अपेक्स से ही मेथड को यूज़ में लेता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो कंपोनेंट लोड पे चलता है। तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो कल हमने ये देखा था कि कैसे हम एपेक्स कॉल कर सकते हैं सेल्सफोर्स में। जो करने के लिए जो ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम एपेक्स यूज़ करते हैं सेल्सफोर्स में, तो सॉरी LWC के लिए, तो उस केस में जब भी हम एपेक्स यूज़ करते हैं LWC के लिए, तो हमें 2 टैग्स लिखना ज़रूरी होता है। पहला एक ऑरा इनेबल्ड, दूसरा पब्लिक स्टैटिक। ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये तभी हम यूज़ करते हैं जब उस मेथड में कोई DML ना हो, ठीक है, मतलब कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर रहे हो तो ये यूज़ करते हैं, नहीं तो हम यही वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला यूज़ करते हैं। और पब्लिक स्टैटिक तो ज़रूरी है, तो ये मेथड के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हम जब LWC में आते हैं तो हम ये चूज़ करते हैं हमें इंपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम LWC के अंदर यूज़ करना करते हैं। फिर हम LWC के अंदर अपने एपेक्स के मेथड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला या तो इम्परेटिव या दूसरा वायर। इम्परेटिव में क्या होता है, जब हमें DML परफॉर्म करना होता है। स्पेशली इम्परेटिव का यूज़ तभी होता है जब हमें DML परफॉर्म करना होता है, ठीक है। कोई DML परफॉर्म करना है तो वायर से हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, वायर से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें एक एरर आती है इनफाइनाइट DML करके, अरे सॉरी ऐसे कुछ आती है, मैं भूल गया, एरर का टैग भूल गया। वो एक एरर आती है वायर में अगर हम DML परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वायर जब हम यूज़ करते हैं ना, तो क्योंकि ये डेटा लोड करने के लिए होता है, तो क्या होता है, हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, कैचेबल ट्रू इसमें लिख देते हैं। तो कैचेबल ट्रू से क्या हो जाता है इशू कि जो हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट मल्टीपल टाइम्स होने लगता है, ठीक है, तो उस मल्टीपल टाइम्स के कारण वो हमें एरर थ्रो कर देता है, तो वो होता है। तो इसके लिए जनरली क्या करते हैं हम, जब हमें DML नहीं परफॉर्म करना होता है तो हम वायर यूज़ करते हैं, नहीं तो इम्परेटिव से हम अपना सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं वायर। ये होता है हमारे परम्स, ठीक है, परम्स जैसे हम बनाते हैं, देखो इसमें भी वही है ना, परम्स। अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर एरर डेटा, इफ एरर, देन इफ डेटा, देन और एरर, ये 2 चीज़ें चलती हैं। सेम वही है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जैसे इसमें देन एंड कैच आता है, इसमें डेटा एंड एरर आता है, ठीक है। और इसमें भी डाल देता हूँ मैं हैंडल रिजल्ट, हैंडल एरर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं एक पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर वायर का। वायर का स्ट्रक्चर ये है, इम्परेटिव का स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें भी क्या होता है, ये परम्स हम कैसे पास करते हैं, इसके अंदर ही पास करते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसको इसमें भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम है। बट इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये हो जाएगा दिस, क्योंकि ये दिस पे चलता है ना, दिस डॉट रिकॉर्ड ID ना, क्योंकि ये मेथड के अंदर होता है, ठीक है। इसमें बस ये चेंज हो जाता है, ये दिस यूज़ करता है और ये डॉलर यूज़ करता है। तो ऐसा करके वर्क होता है। तो ये है स्ट्रक्चर इम्परेटिव का जो हम पढ़े थे, जो हम इसके जहाँ पे हम क्या कर लिए थे, हम कैसे बना दिए थे कि मैंने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल दिया था कि इसको इस तरह से ना करके ऐसे कर लिया करो कि लेट परम्स इक्वल टू करली ब्रेसेस, ठीक है ना, इस तरह से कर लिया करो। तो इस तरह से क्या थोड़ा सा वो बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये इसलिए यूज़ हो रहा है ना, बस इसके लिए, ठीक है। कोई इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है ना, दोनों, क्योंकि वो भी जेसन है, एज अ वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया और ये हमने डायरेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो चाहे हम ये मेथड फॉलो करें चाहे ये मेथड फॉलो करें, दोनों क्या करते हैं, एपेक्स के मेथड को कॉल करते हैं, बस दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, किसको कब यूज़ मिलेगा, ठीक है। तब वायर वाला हम यूज़ में लेते हैं। वायर जनरली किस लिए यूज़ होता है, वायर जनरली यूज़ में होता है जब हमें रिकॉर्ड गेट करना होता है। तो हम क्या काम करते हैं, रिकॉर्ड गेट करने वाला कर लेते हैं। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स हमने दिए तुम लोग को, जिसमें 5 रिकॉर्ड्स गेट करने थे कॉन्टैक्ट के, ऐसे करके दिए थे ना, वो सारे काम कर लेते हैं। तो एक हम गेट का एग्जाम्पल करते हैं। मेरा काम
हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है कि हमें चाहिए मेथड में @और इनेबल्ड होना चाहिए। तो और इनेबल कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद क्योंकि हम गेट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं और इनेबल कैचेबल ट्रू। कैचेबल की स्पेलिंग गलत है कि इस तरह से इस कलर में आ रहा है, ठीक है। फिर होना चाहिए हमारा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है ना, ये भी होना चाहिए। इसके आगे अपना मेथड चाहे वैसे लिख लो। तो अभी हम वॉइड कर देते हैं, सॉरी हमें तो डेटा चाहिए ना, रिटर्न कराना है यहाँ से, ठीक है ना। अभी तक तो वॉइड कर रहे थे क्योंकि इंसर्ट करा रहे थे, अब क्या हमें डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट को रिटर्न टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा मेथड जो हम वायर के लिए यूज़ करने वाले हैं। वायर के लिए यूज़ करने वाले तो ये कैचेबल इक्वल टू ट्रू कर देते हैं और ये गेट में आएगा, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ हम अपने जीएस कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। जीएस कंट्रोलर में जैसे हमारा था कि हमें क्या पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो देखो प्रोसेस पूरा सेम है, ठीक है ना, बस हमें ये पता चलना चाहिए कौन सा मेथड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बस दैट्स इट। जो प्रोसेस है वो दोनों के लिए सेम है। पूरा लाइन में कॉपी किया गया, ये था यहाँ से, ठीक है। एपेक्स मेथड नेम है हमारा गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये भी गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, ये भी गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया। फिर हमारा क्लास नेम है ये हमने क्लास नेम ऐड कर दिया, नेम स्पेस है नहीं कुछ तो नेम छोड़ दिया। ये हो गया हमारा इंपोर्ट, हो गया हमारा मेथड। अब हमें मेथड यूज़ में लेना है, तो मेथड हमें वायर में यूज़ लेना होता है, तो हम लिखते हैं जो हमारा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है ना, ये वायर डालो, ठीक है, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट कर दो मैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही मेथड जाता है जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे वो मेथड डाल दिए। हमारा कुछ परम्स नहीं है तो इसको हटा देते हैं, कोई पैरामीटर्स पास करने नहीं है तो हमने हटा दिया। और यहाँ पे रिलेटिव नेम लिख देते हैं, रिलेटिव नेम जैसे वायर्ड कॉन्टैक्ट कर देता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, मेथड का नेम ही लिख देता हूँ, वायर्ड जो भी है मेथड का नेम, ठीक, सब जगह सेम कर लेंगे। और इसके बाद ये हो गया, और वायर को इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे ट्रैक को कर देंगे, ये हो गया वायर का कॉल। तो वायर क्या होता है, किसी मेथड के अंदर कॉल नहीं होता है, ये डायरेक्ट सबसे ऊपर जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि डेकोरेटर है ना, तो डेकोरेटर ऐसा डेकोरेटर की तरह बिहेव करता है, और जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं वहीं पे यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। और वायर हो गया। अब हमें कुछ, क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू किस पे दिखानी है, पेज पे दिखानी है, तो हम ट्रैक पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, और हम ट्रैक बनाते हैं, ठीक है, इनिशियली ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं डेटा क्या आ रहा है पहले, ठीक है ना, तो उसके लिए कंसोल लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा लगा लिया कंसोल लॉग, और सिमिलरली एरर के लिए भी लगा देता हूँ मैं। चलो अब चेक करते हैं, अपने कंपोनेंट को ऐड करते हैं और चेक करते हैं क्या लॉग में आ रहा है। लर्न वायर में कहा गया, सेव, हाँ। तो जो इसका फॉर्मेट है देखो इस तरह से, हाँ मैं कह रहा था कि कंसोल लॉग देखना है, हाँ याद आया, कंसोल लॉग चेक करना है कि कंसोल लॉग में क्या बन रहा है। क्योंकि देखो जब हम वायर पे काम करते हैं तो हमें लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस समय चेक करना, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं लगेगा डेटा कैसा आ रहा है ना, हम उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। और जो कंसोल पे ये देखो ये डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, और ये डेटा पूरा 42 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट से निकाल के ला रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मेट है ना, ये हमने पढ़ रखा है, ये वही फॉर्मेट है जो अभी तक, अगर मैं इसको इस तरह ना करके जैसे हम पढ़े थे वैसा कर दें, आई मीन टू से दैट इसको हम ऐसा कर दें, json.stringify डेटा, देखते हैं, ठीक है ना।
किस में देखो, हम जेसन ब्यूटीफायर में या फॉर्मेटर में देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटेड ब्यूटीफायर। तो देखो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस है, तो ये बन रहा है एरे ऑफ बताओ, हाँ ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन रहा है, जो हमने इससे पहले पढ़ रखा है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे जो इससे पहले सारे असाइनमेंट्स थे वो इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे ही थे, तो जो डेटा आ रहा है वो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे आ रहा है। फॉर्मेट पूरा सेम है, उसमें भी तुम लोगों को फर्स्ट नेम ऐसे खुद, उस टाइम हमने क्या है खुद से बनाया था ये डेटा। डे कुछ और पुराने डेज में जाऊंगा मैं, शायद ट्रैक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, शायद इसमें ये था ना, ये हम खुद से बना रहे थे उस टाइम। ठीक है, ये जो भी था हम खुद से बनाते थे, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम खुद से बनाते थे, फिर उसमें हम वर्क करते थे, लूप्स वगैरह चलाते थे, जो हो सके, जो हमें फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है करते थे। तो सेम जब हम वायर यूज करते हैं और गेट रिकॉर्ड्स करते हैं, तो उसमें भी हमें मिलता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें जो की होता है उसका फील्ड नेम होता है, फील्ड एपीआई नेम। ठीक है, हमने फोन वगैरह यूज किया, फोन आ गया और उसकी वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट। तो चूंकि ये वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है और ये वेरिएबल किस वेरिएबल में स्टोर है, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज करके सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, एक अपने खुद के बनाए हुए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बार बार तो हम वायर कॉल करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे खुद के बनाए हुए वेरिएबल में, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट वेरिएबल बनाया था उसको बना के और डेटा को मैंने इसमें स्टोर कर लिया। दैट्स इट। अब ये वेरिएबल मेरा हर जगह अवेलेबल है, इसको मैं HTML पे भी यूज कर सकता हूँ, इसको मैं JS में नीचे भी यूज कर सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे करते हैं। तो अभी क्या इसको HTML पे यूज करते हैं डायरेक्ट। जो हमने अगर मैं पुराना में जाऊँ तो ये हमने एक बनाया था, TRTD करके बनाया था ना, टेबल बनाए थे, डे 5 डे 6 में बनाए थे, तब डे 4 में देख लेता हूँ, कहीं तो बनाया था TRTD वाला, पता नहीं, डे 2 में तो हो नहीं सकता, 7 में तो है। चलो कुछ भी लिख देंगे नहीं चलेगा। ओके सिर्फ अब जरा रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये आ गया डेटा, दोनों सेम डेटा, सेम ही डेटा आ रहा है, थोड़ा सा लिमिट बढ़ा देते हैं, इसको अब कर देते हैं 20, रिफ्रेश करते हैं, 20 रिकॉर्ड्स आ गए सारे। तो इस तरीके से क्या हो गया, डेटा हमारा डिस्प्ले होता है। ठीक है, टेबल में हो गया, टेबल में डेटा डिस्प्ले हो गया और ये वर्क कर जाता है स्मूथली। ठीक है, तो वायर का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, ऐसे वायर का यूज़ होता है। वायर का यूज़ हम डेटा केवल गेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, गेट करने के लिए हमें क्या डेटा होता है। अब इस पर हम और भी चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अब डेटा जब डिस्प्ले कराना होता है तो हम कभी मतलब ये TRTD तो बहुत ट्रेडिशनल है ना, मतलब पुराना है, बहुत पुराना तरीका है। ठीक है ना, इसको मैं ओल्ड में डाल देता हूँ, ओल्ड वे है। ठीक है, अब न्यू वेज में क्या हो जाता है, डेटा टेबल आ जाता है। ठीक है ना, डेटा टेबल आ जाता है। तो उसमें कैसे करते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्या डेटा टेबल इसका स्टैंडर्ड है, लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी में हमें मिल जाता है डेटा टेबल, तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक डेटा टेबल यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के डेटा टेबल्स हैं, तो हम अभी बेसिक पे ही चलते हैं। बेसिक डेटा टेबल यूज़ करने के लिए पहले हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें करता है, क्योंकि ये कोई लैंग्वेज नहीं है जो हमें सीखना पड़ेगा ना, कि मतलब अरे इस वाले सिंटैक्स से क्या होगा, उस वाले सिंटैक्स से क्या होगा, यार नहीं, ऐसा कुछ लैंग्वेज नहीं है ये क्या है, बने बनाए मतलब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि पहले हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक दैट पाइथन की लाइब्रेरीज या किसी भी चीज़ की लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ये क्या लाइब्रेरीज को भी बोलते हैं ना, लाइटिंग डिज़ाइन सिस्टम, तो ये क्या लाइब्रेरी है, तो हमें बस इसका ये देखना पड़ता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये कोई लैंग्वेज नहीं है ना, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज हमारा वही है जावा, ये जो हम पढ़ रहे थे HTML पढ़े, JS पढ़े, तो वो क्या लैंग्वेज है। ठीक है ना, वो लैंग्वेज उसमें हमें स्टैटिक फॉर्मेट, मतलब वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देखना पड़ता है। ठीक, और ये क्या है, लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में क्या बने बनाए कंपोनेंट्स है, हमको बस केवल उनको यूज़ करना आना चाहिए, कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, बस हम उसके हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में कैसे यूज़ करना है। तो जैसे इसमें बोला है कि भाई आप ये लाइटनिंग डेटा टेबल है, आप इसको यूज़ करना है, तो कॉपी कर लो यहाँ से, पेस्ट कर। ठीक है, तो हमें फील्ड, हमारी ID जो है हमारा I कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना,
की फील्ड हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया डेटा। जो मेन इंग्रेडिएंट है इस डेटा टेबल का वो यही है, डेटा एंड कॉलम। ठीक है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब डेटा के थोड़ा सा मैं इसको ब्यूटीफुल वो कर दूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, डेटा एंड कॉलम्स दो चीज़ें हैं। अब इसको दो चीज़ें चाहिए, पहला चाहिए डेटा चाहिए, दूसरा कॉलम चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं डेटा एंड कॉलम्स है कैसा। बेसिक्स में जाएंगे, चेक करेंगे कॉलम्स हम इस तरह से बना हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपने जीएस में कॉलम्स बनाएंगे। कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये देखो एक्सपोर्ट के ऊपर, तो हम भी क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें इनके कॉलम्स में क्या है, लेबल है और फील्ड नेम है। तो फील्ड नेम हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेबल हमारा तो ठीक है, जो हमें लेबल लिखना है, जैसे हमें फर्स्ट नेम लिखना है तो फर्स्ट नेम लिख दे, क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है। ठीक है, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है, फ़ोन भी आ रहा है तो फ़ोन भी लिख लेते हैं। और उसके बाद कुछ डेटा है नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आता है फर्स्ट नेम। फील्ड नेम हमारा क्या है, फील्ड नेम है, फील्ड नेम जैसे इसमें था ना, फील्ड नेम ये टैग्स, एक्चुअली में टैग्स ही होते हैं फील्ड नेम। तो हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर से करना होगा, इसमें नहीं, इसमें। फिर लास्ट नेम इसी तरह से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। लास्ट नेम भी हमारा ये यूआरएल टाइप का नहीं है, इसका यूआरएल टाइप हटा दें। ठीक है, ये फ़ोन है तो इसको फ़ोन कर देते हैं, और ये ईमेल है तो इसको ईमेल कर देते हैं। और हमारा इसका फील्ड नेम है ईमेल, फ़ोन का फ़ोन। ठीक है, तो हमारे कॉलम्स रेडी हो गए। कॉलम्स में 4 कॉलम्स हैं, चारों में हमने दे दिया। जो हमें लेबल मतलब जो हमें डेटा टेबल का हेडिंग दिखाई देगा, मीनिंग यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके लेबल को चेंज कर देता हूँ ना, यहाँ पे ये लेबल आ रहा है ना हेडर में, अब मैं देख देता हूँ माई कस्टमर। ठीक है, अब देखो ये माई लेबल है, तो हेडिंग में जो दिखाना है वो यहाँ पे लेबल आ जाता है। फील्ड नेम जो डेटा आ रहा है उस डेटा के अंदर से जो हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है वो हो गया। अब हमारे पास डेटा डायरेक्ट यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो डेटा हम डायरेक्ट यूज़ में कर देते हैं। तो डेटा के जहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट डायरेक्ट यूज़ में ले लेते हैं। क्या सेव कर देते हैं। की फील्ड इज रिक्वायर्ड टू हैंडल डेटा टेबल। अच्छा, पहले तो कभी नहीं होता था ये। चलो तो डाल देते हैं की फील्ड चाहिए। आईडी का हमारे केस में आईडी का आई कैपिटल है। चलो ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। क्या गया इशू, तो कोई इशू नहीं है। अरे डेटा कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉलम्स, कॉलम्स, अरे एट ट्रैक कॉलम्स, कॉलम्स, क्योंकि ट्रैक ही भेजेगा ना उसमें इस टेबल पे वैल्यू, तो वो था नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने ये वाला कॉलम्स डायरेक्ट यूज़ किया है, इसलिए अब आ गया। ठीक है, देखो यार जो हमने लेबल्स दिए थे वो लेबल्स आ गए, जो हमने वैल्यूज़ ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गई। और क्योंकि हमने टाइप उसका ईमेल दिया था इसलिए ईमेल फॉर्मेटिंग आ गया। ईमेल फॉर्मेटिंग ये टाइप के कारण होता है ना, जो हम कॉलम्स में टाइप देते हैं ना, ये उसके कारण होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें जैसे ये चेक बॉक्सेस आ रहे हैं तो चाहो तो तुम चेक बॉक्स हटा सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर लाइटनिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी में अगेन मैंने बोला इसमें हम कुछ कस्टम नहीं कर सकते हैं ना, हमें उसके हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टम करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब जैसे हो सकता है इसमें विथ रो नंबर, जैसे रो नंबर के साथ चाहिए
तो इन्होंने बोल दिया कि रो नंबर चाहिए तो तुम्हें बस हाइड चेक कॉलम चेक बॉक्स कर दो, शो रो न कॉलम्स, ये तो कर दो शो रो कॉलम्स। हाइड चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स हट जाएगा और हमें अपना कॉलम नंबर्स दिखाई देगा, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 से तो अगेन कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, ये सारे जो क्या है, ये कंपोनेंट्स क्या है, ये जो भी हम कंपोनेंट्स क्या है, ये लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी है तो हमें हमेशा इसके यूज़ स्पेसिफिक जाना पड़ता है कि हम जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं वो चीज़ हमें यूज़ में लेना है तो हम उसको यूज़ में ले लेते हैं, एल्स हमें पूरा कस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, एल्स हमें पूरा कस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, नहीं तो अगर कुछ बना बनाया है तो हम उसको यूज़ में लेते हैं। जस्ट लाइक दैट अदर हम लैंग्वेजेस में जैसे हम यूज़ करते हैं, हमारा कोई भी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं उसमें लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे पाइथन में लाइब्रेरीज हो गई, जावा की लाइब्रेरीज हो गई। तो जो लाइब्रेरीज हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके बने बनाए मेथड्स हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज़ में ले लेते हैं। तो उसमें क्या मेथड्स होते हैं और जो LWC है इसके कंपोनेंट्स हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, हम उनको डायरेक्ट यूज़ में ले लेते हैं। तो यूज़ में लेने के लिए हमेशा उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ता है कि हमें यूज़ में लेना कैसे है। ठीक है ना, हमेशा उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे, डॉक्यूमेंटेशन को देखने के बाद उनको समझोगे कि क्या वेरिएबल है, क्या वेरिएबल को कहाँ यूज़ में लिया गया है, फिर वही चीज़ उसी चीज़ का रेप्लिका अपने हम कोड में करेंगे कि ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब इस वेरिएबल में ये वैल्यू जानी चाहिए, इस वेरिएबल में ये वैल्यू जानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि कॉलम्स चाहिए, ठीक है, हमने कॉलम्स बनाया और कॉलम्स को यूज़ में ले लिया। ठीक है ना, JS में कॉलम बनाया, कॉलम को यूज़ में ले लिया और उसको अपने हिसाब से चेंजेस किए, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ और था, फिर हमने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। हम अपने हिसाब से ये भी मॉडिफाई कर सकते नहीं, मुझे ये कॉलम इधर नहीं चाहिए, हमको ये कॉलम पहले फ़ोन नंबर चाहिए देन ईमेल चाहिए, तो उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो फ़ोन नंबर पहले ईमेल बाद में। तो ये सब क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशनल चीज़ें हैं जो मेन बस हमें ये पता रहना चाहिए कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, डेकोरेटर्स को यूज़ में कैसे लेते हैं और ये एरे पे कैसे वर्क, जो हमने अभी आज से पहले जो पढ़ा है, अब हम जो पढ़ेंगे उसके कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज से पहले जितनी चीज़ें पढ़ी है ना वो सारा बेसिक नॉलेज था कि यही चीज़ें यूज़ में आती हैं आगे चल के। कॉन्सेप्चुअल चीज़ वही थी कि इसको डेटा में से ऐसा कुछ वैसा आएगा और हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, तो वही है। उसके अलावा क्या है, बाकी सारी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने का तरीका है कि हम ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो किस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम आएगी किस लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी को एक्चुअली में डेटा टेबल में लाइब्रेरीज़ को एक्चुअली LWC के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ समझने वाली बात है। जैसे हम कोई भी बेसिक लैंग्वेजेस सीखते हैं तो हमें पहले बताया जाता है कि लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उनके किन किन मेथड्स को यूज़ करते हैं, कैसे हेल्प में लेते हैं। तो वही चीज़ इस LWC के अंदर भी है कि हम कैसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे तो इंपोर्ट होता नहीं है क्योंकि क्या इसके इनबिल्ट ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं इंपोर्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, सब कुछ बना हुआ है इसके अंदर, बस हम उसके कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। कल को हो सकता है कि सेल्फोर्स इन्हांस हो जाए और हमें बोले कि ये आप लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो वो यूज़ होगा वैसे। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कल को होगा बस क्या आप डायरेक्ट टेबल बस यूज इंपोर्ट कर लो और उसके वेरिएबल के थ्रू आप हैंडल कर लो, तो वो वैसे करेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो वही थी, जैसे हम एरेस पे कैसे वर्क करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे उन्हीं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट था वो ट्रैक और वायर तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, क्योंकि वायर का यूज़ बहुत स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब जैसे ये हमने यूज़ किया ना डेटा शो करने के लिए, यही बस यूज़ ही होता है। इसके अलावा एक और यूज़ होता है सर्चिंग के लिए, मतलब जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो वो अगर हम इंपेरेटिव मेथड से करेंगे तो हमारा बहुत स्लो सर्च होगा, वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। वायर क्या होता है इन सब केसेस में, क्योंकि उसमें कैशेबल ट्रू है ना, मतलब वो वैल्यूज़ को कैश में रखता है, तो फटाफट सर्च करके रिजल्ट दे देता है। तो एक वहाँ पे जहाँ पे सर्चिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, उस केस में भी हम वायर को प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ पे वायर हम यूज़ करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ टाइप करें और ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाए, तो वो क्या होता है, वायर से ज़्यादा फास्ट होगा इनके रदर दैन इंपरेटिव से। इंपरेटिव थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन वायर फास्ट करता है क्योंकि इसमें कैशेबल ट्रू होता है, तो वो थोड़ा फास्ट वर्क करता है।